गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम करेंगे अपनी ड्यूट की वर्कशीट 23 जो आपके चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल से है। और बेटा आज हम करेंगे न्यूट्रिशन। आज हम बेटा बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पढ़ेंगे अबाउट द न्यूट्रिशन। ठीक है, तो हिंदी में देखिए बच्चे, प्राणियों में पोषण जैसा कि हम पढ़ रहे हैं। और बेटा आज हम बहुत एक इंटरेस्टिंग, बहुत एक रोचक कहानी पढ़ने जा रहे हैं माशा के बारे में। ठीक है, story, very interesting story. The working of the stomach was discovered by the strange accident. हमारा स्टमक, हमारा आमाशय किस प्रकार कार्य करता है, यह एक एक्चुअली इसकी खोज एक दुर्घटना से हुई थी। ठीक है, in 1822 a man named Alex St. Martin was badly hit by the shotgun. बेटा एलेक्स सेंट मार्टिन जो थे वो व्यक्ति को गोली लग गई थी और वो पूरी तरीके से घायल हो गए थे। ठीक है, द बुलेट वॉज सीरियसली हिट और डैमेज द चेस्ट वॉल एंड मेड द होल इन हिज स्टमक। बेटा जो गोली लगी थी उससे उनकी जो चेस्ट वाला पोर्शन था, ठीक है, वो क्षतिग्रस्त हो गया था। वक्ष जो उनके थे वो क्षतिग्रस्त हो गए थे और अमाशय में भी छिद्र हो गया था। ठीक है, एंड ही ब्रॉट टू एन अमेरिकन डॉक्टर कॉल्ड विलियम बेमॉन्ट। बेटा वो अपने ट्रीटमेंट के लिए किन के पास गए, एक डॉक्टर के पास गए जिनका नाम क्या था, विलियम बेमॉन्ट। द डॉक्टर सेव्ड द पेशेंट बट ही कुड नॉट क्लोज द होल प्रॉपरली एंड लेफ्ट इट बैंडेज। बेटा डॉक्टर ने उनकी जान तो बचा ली, लेकिन उन्होंने जो पेट के अंदर छेद था उसको उन्होंने बंद नहीं किया। ठीक है, और उसकी ना ही उन्होंने उसके छेद बस उन्होंने सिर्फ उस छेद पर क्या लगा दी, बैंडेज लगा दी। एंड बेमॉन्ट टुक इट एज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू सी इनसाइड द स्टमक थ्रू द होल। उनको बेटा ये बेमॉन्ट को ये क्या मिली, एक अपॉर्चुनिटी। उनको लगा कि ये बहुत अच्छा मौका है कि हम इस छेद के द्वारा स्टमक में क्या क्या किस तरीके से काम होता है ये हम देख सकते हैं। ठीक है, ही मेड सम वंडरफुल ऑब्जर्वेशन। तब उन्होंने कुछ और वंडरफुल मतलब उन्होंने कुछ अत्यधिक रोचक चीज़ें नोटिस करी। क्या नोटिस किया, देखिए। बेमॉन्ट फाउंड दैट द स्टमक वॉज चर्निंग द फूड। बेमॉन्ट ने क्या फाइंड आउट किया कि अमाशय जो है वो भोजन का मंथन कर रहा है। इट्स वॉल सिक्रेटेड अ फ्लूइड विच कुड डाइजेस्ट द फूड। उसकी वॉल से, उसकी भित्ति से तरल स्रावित हो रहा है जो भोजन को क्या कर रहा है, पचा रहा है। He also observed that the end of the stomach open into the intestine. जो उन्होंने ये देखा कि जो अमाशय का जो सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है बेटा, वो कहाँ पे ओपन हो रहा है, वो कहाँ पे खुल रहा है, शुद्रांत में खुल रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में खुल रहा है। ठीक है, और यहीं पे ही पूरा भोजन का पाचन पूरा होता है, किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, जिसको हम शुद्रांत कहते हैं। शुद्रांत में ही पूरा भोजन का पाचन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट उसमें देखिए बेटा, डायरिया। द कंडीशन इन विच अ पर्सन पासिस आउट वाटरी स्टूल फ्रीक्वेंटली इज कॉल्ड डायरिया। बेटा कभी कभी आपने देखा होगा वो स्थिति जिसमें कभी कभी व्यक्ति जो है बहुत ही पतला पतला जो बिल्कुल जल रूपी पतले मल बार बार निष्कासित करता है, उस कंडीशन को, उस स्थिति को क्या कहते हैं, दस्त। डायरिया इज कॉल्ड दस्त इन हिंदी। इट मे कॉज्ड बाय द इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग और इंडाइजेशन। बेटा किस किस वजह से हो सकता है, संक्रमण की वजह से, खाद्य विषाक्त की वजह से और अपच होने के कारण। डायरिया इज अ काइंड ऑफ डिजीज इज वेरी कॉमन इन इंडिया particularly among the children. डायरिया बेटा भारत में बहुत ही मतलब विशेषकर बच्चों में बहुत ही सामान्य स्थिति है, अक्सर हो जाता है मतलब बच्चों को। अंडर द सीवियर कंडीशन इट मे बी फैटल। जबकि बेटा अगर ये अपनी चरम अवस्था में हो तो बहुत घातक हो सकता है, यहाँ तक कि ये व्यक्ति की जान भी ले सकता है। ठीक है, दिस इज बिकॉज ऑफ द एक्सेस लॉस ऑफ वाटर एंड द सॉल्ट फ्रॉम द बॉडी। और क्यों, इसका मुख्य कारण ये होता है बेटा कि हमारे शरीर में से अत्यधिक जल और लवण की क्या हो जाती है, हानि हो जाती है। ठीक है, और इससे सहजता से नहीं टालना चाहिए। ठीक है,
डायरिया शुड नॉट बी निगलेक्टेड, डायरिया को निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। चिकित्सा even before a doctor is consulted, the patient should be given a plenty of boiled and cool water and a pinch of salt and sugar dissolved in it. बेटा चिकित्सक के पास जाने से पूर्व ही रोगी को उबालकर ठंडा किया हुआ जल में एक चुटकी नमक और चीनी घोलकर पिलाते रहना चाहिए, जिससे उसके शरीर से पानी और खनिज लवण जो हैं उनका लॉस वो अत्यधिक मात्रा में क्षति ना हो। ठीक है, और इसी को बेटा जीवन रक्षक घोल या ORS भी बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए बच्चे, नोट द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी ऑफ अ पर्सन थ्रू द वाटर स्टूल इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। जब किसी पर्सन की बॉडी से बहुत ज़्यादा वाटर का लॉस हो जाता है तो उसको उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन। द डिहाइड्रेशन ऑफ अ बॉडी कैन बी प्रिवेंटेड ड्यूरिंग द डायरिया एंड बाय गिविंग द ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन रेगुलरली। और बेटा डिहाइड्रेशन जो है किसी भी पर्सन की बॉडी से की वो कंडीशन होती है जिसमें उसकी बॉडी से बहुत सारे लॉस हो जाते हैं इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स और सॉल्ट्स, न्यूट्रिएंट्स नहीं सॉल्ट्स बेसिकली। ठीक है, और वाटर। तो ये द डिहाइड्रेशन ऑफ अ बॉडी कैन बी प्रिवेंटेड। इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? ORS अगर हम रेगुलरली पेशेंट को पिलाते रहें। ठीक है, तो रोगी को नियमित रूप से जीवन रक्षक घोल देकर हम उसके शरीर के निर्जलीकरण को रोका जा सकता है। ठीक है, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है बेटा? निर्जलीकरण, मतलब शरीर से पानी का निकलना। ओके, चलिए बेटा क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। फुल फॉर्म ऑफ ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ओरल, ये है बेटा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। हिंदी में ORS का मतलब क्या है बेटा? आप हिंदी में लिखेंगे जीवन रक्षक घोल, जीवन रक्षक घोल। ये फर्स्ट का आंसर है बेटा आपका। ठीक है, सेकंड देखिए, नेम द कंडीशन इन विच अ पर्सन पासिस आउट फ्रीक्वेंट वाटरी स्टूल, जिसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? डायरिया। ये बेटा आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं? दस्त। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर बेटा। थर्ड देखिए, राइट द व्हाट इज डायरिया। डायरिया मतलब दस्त क्या होते हैं? द कंडीशन इन विच द पर्सन पासिस आउट वाटर स्टूल इज कॉल्ड डायरिया। आप हिंदी वो स्थिति जिसमें कभी कभी व्यक्ति को जल रूपी पतले मल बार बार निष्कासित करने की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं? दस्त। आगे देखिए, हाउ इज डायरिया कॉज। डायरिया किसकी वजह से होता है बेटा? डायरिया जो है वो कभी कभी आपका इन्फेक्शन की वजह से, फूड पॉइजनिंग की वजह से और इनडाइजेशन की वजह से होता है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? संक्रमण की वजह से, खाद्य विषाक्त की वजह से और अपच के कारण होता है। थर्ड देखिए बेटा, राइट द नेम ऑफ अ पर्सन हु डिस्कवर द वर्किंग ऑफ द स्टमक। तो आप क्या लिखेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर विलियम बेमॉन्ट। ओके, विलियम बेमॉन्ट। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर देखिए, हाउ कैन वी मेक द ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन एट होम। बेटा हम कैसे घर में बना सकते हैं ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन? अगर हम पानी को बॉईल करें, पानी को बॉईल करके ठंडा कर लें और उसमें एक चुटकी नमक और एक चीनी मिला दें, तो कौन सा सॉल्यूशन बन जाता है? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये है बेटा आज की आपकी वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू बच्चे, टेक केयर।